हादी की मौत से देखिए बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े हैं ना, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को भारत विरोधी कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हादी की मौत के पीछे भारत विरोधी ताकतों का हाथ तो नहीं है। ये बहुत अहम सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले हादी को मार दिया गया और फिर एंटी इंडिया भावनाएं भड़काकर बांग्लादेश में दंगे भड़काने की कोशिश की गई। इस सवाल का उठना लाजमी है, क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव नजदीक हैं और चुनाव से ठीक पहले इस तरह के माहौल का बिगड़ना, वहां एक ऐसे नेता की मौत हो गई जो भारत विरोधी बयान देता है। और शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। एक हिंदू युवक को जिस तरह से जिंदा जला दिया गया, विचलित कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर निकलकर सामने आई। कहा जा रहा है कि हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश में जो ये पूरा माहौल खराब हुआ है ना, जिसकी एक एक तस्वीर आप तस्दीक करते हुए देख रहे हैं, उसने पाक समर्थित कट्टर ताकतों को खुली छूट दे दी है और एक बार फिर वह हिंदुओं के साथ खूनी खेल खेला जाने लगा है। और इसी ने यह सवाल उठाया है कि हादी की मौत के बहाने क्या बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद भारत विरोधी ताकतों को उकसाने और हिंदुओं के नरसंहार की यह पूरी साजिश हो रही है। ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब यहां पर देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं और आपके तरफ आएंगे यहां पर मजरूल साहब। बहुत जल्द आप यहां पर यह बता दीजिए, जो तस्वीर निकल कर आई है हिंदू युवक को जलाने की, पीट कर मारने की, भारत विरोधी ताकतें क्या यहां पर फिर से मुंह फाए खोले खड़ी हुई हैं, ये माना जाए? 71 पे जब बांग्लादेश की जन्म हुआ था, तब से ही देयर वर ए ग्रुप, दे वर एंटी इंडिया, वो आज भी एक्टिव है। अब देखिए, वो जो ग्रुप था, पॉलिटिकल पार्टी था, भारत और पाकिस्तान जब जन्म हुआ था तब भी वो पाकिस्तान की विरोधिता किया, इंडिया का समर्थन किया। सेम ग्रुप, सेम पॉलिटिकल पार्टी 71 पे पाकिस्तान का समर्थन किया, बांग्लादेश के विरोध किया। नाउ दिस पॉलिटिकल पार्टी आर हैविंग प्लान टू गेट ऑन द मेजॉरिटी वोट इन नेक्स्ट इलेक्शन। इसलिए इंडियन एंटी इंडियन सेंटिमेंट इस इलेक्शन पे बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रहे हैं इन लोगों की पॉलिटिकल कैंपेन पे। सो और आप बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, ये बात नहीं है, बात है अबाउट पॉलिटिक्स, बात है अगले इलेक्शन पे कौन जाएगा, कौन कितने पावर शोडाउन कर सकेगा ये। लेकिन खान साहब पेश तो वहां पर वो हिंदू रहे हैं ना, जलाया तो उन्हें जा रहा है, निशाना तो उन्हें बनाया जा रहा है, फिर भले ही राजनीति हो या आपसी रंजिश हो या निजी रंजिश हो, टारगेट में तो हिंदू ही यहां पर नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपकी तरफ आगे जरूर रुख करेंगे। क्या हो रहा है ये नहीं जानेंगे, क्यों हो रहा है ये जरूर आपसे आगे जानेंगे, लेकिन इस बीच एक और इसी से जुड़ी खबर पहुंचा रहे हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने अखबारों के दफ्तर को भी निशाना बनाया, तोड़फोड़ की, बवाल मचाया और अखबार के एडिटर नूरुल कबीर के साथ में हिंसक भीड़ ने बदसलूकी की, उन्हें मारा, उन्हें पीटा और अखबार के दफ्तर को भी देखिए किस तरह से जला दिया गया। ये बांग्लादेश के ढाका की तस्वीर देख लीजिए, किस तरह से अखबार के एडिटर को यहां पर भीड़ ने घेर कर, इस उग्र भीड़ ने घेर कर जमकर पीटा, दफ्तर को जला दिया, नुकसान तो पहुंचाया ही गया। ये बता दिया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए भी कोई जगह नहीं है मौजूदा वक्त में। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या हो रहा है? वो तस्वीरें सामने हैं, दो खास मेहमानों ने बता भी दिया है, लेकिन अब आपसे जानना चाहते हैं, आपकी दूरदर्शिता और मौजूदा वक्त की स्थिति क्या कहती है? क्यों हो रहा है? सबसे पुख्ता वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में है, ये पिछले लगभग 1 साल 1.5 साल से ये लगातार वहाँ पर चल रहा है। पिछले साल जुलाई में हमने देखा वहाँ पर अपराइजिंग हुई थी और वहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ इस तरह का माहौल बनाया गया, तब उनको देश छोड़ के हिंदुस्तान आना पड़ा।
लेकिन उसके बाद लगातार वहां पर हालात जो है उनको काबू कर पाना ये यूनूस सरकार के लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं तो ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है कि किस तरह से भारत विरोधी सेंटिमेंट को वहाँ पे भड़काया जाए। और ऐसे में जो उस्मान हादी की जो मौत हुई है वो एक ऐसा ट्रिगर था। हालांकि हमने इससे पहले भी देखा है, पिछले कुछ करीब 3-4 दिनों के भीतर हमने देखा है कि जो भारतीय उच्चायोग चाहे ढाका में हो या अलग अलग जो कॉन्सुलेट्स हैं या जिन्हें असिस्टेंट हाई कमिश्नर ऑफिस कहते हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए हैं, उनको रोका गया है। लेकिन कल शाम को जैसे ही उस्मान हादी की मौत की खबर आई उसके बाद ये हिंसा भड़क पड़ी और हमने देखा कि चिटगांव में भारतीय जो मिशन है उसके बाहर हिंसा भी हुई और उनको रोकने के लिए हालांकि वहाँ पे फोर्सेस थी लेकिन उनको समय से पहले रोका नहीं गया। तो ये सवाल खड़े करता है कि जो भारत विरोधी सेंटिमेंट है उसको क्यों भड़काया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई बड़ी साजिश है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसको इसी बीच हमने ये भी देखा है कि जो बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री है, आपसे कुछ देर पहले हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये इस बात को माना, इस बात को कबूला कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट इसमें है और ISI कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन्स ये सारा गेम प्ले कर रही है। और हमने ये भी देखा था कि पिछले साल 5 अगस्त को जब शेख हसीना वहाँ से बांग्लादेश से जब उनको निष्कासन हुआ उस टाइम पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो कहीं ना कहीं शेख हसीना का वहां से बाहर जाना, इसमें इंटरेस्ट पाकिस्तान को भी दिखाई दे रहा था। लेकिन कुल मिला के फिलहाल जो इलेक्शन बिल्कुल, और कुल मिलाकर जो आप शैलेंद्र बता रहे हैं ना, स्थिति वही नजर आती है, वजह यही नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बांग्लादेश और साथ ही हिंदू विरोधी ताकतें जिस तरह से यहाँ दिखाई दे रही हैं उसका खुलासा करने के लिए। लेकिन ये 6 तस्वीरें भी एक बार फिर देख लीजिए। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक विरोध में क्या प्रदर्शन हो रहे हैं आप देख लीजिए। ढाका जलता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो में देख लीजिए और डेली स्टार की बिल्डिंग को देख लीजिए, हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि बांग्लादेश में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों में एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नैरेटिव प्रदर्शनकारियों का उग्र गुस्सा और अराजकता भी साफ दिखाई दे रही है। एक हिंदू युवक को जला दिया जाता है, उससे पहले उसे बेरहमी से मारा जाता है, पीटा जाता है और उसके बाद इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है, जला दिया जाता है। सब अपने जो उग्र प्रदर्शनकारी हैं या एक बड़ी साजिश जो नजर आ रही है, वीडियो बनाने में जुट जाती है, हंसने में, चीखने चिल्लाने में जुट जाती है और हिंदू युवक को जला दिया जाता है। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर कहीं पाकिस्तान की मिली भगत से तो नहीं हो रही। और इस सवाल का उठना हवाई नहीं बल्कि लाजमी है, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पाकिस्तान का कनेक्शन और पाकिस्तान की जहरीली सोच बांग्लादेश में मौजूद भारत विरोधी और हिंदू विरोधी सोच के साथ कई बार बेनकाब हो चुकी है, उजागर हो चुकी है। और यही 2 तस्वीरें भी बताने की कोशिश है जहां उस्मान हादी की देखिए हत्या किस तरह से की जाती है, गोली मारी जाती है, सिंगापुर में इलाज के लिए ले जाया जाता है और उसके बाद मौत हो जाती है। और बस फिर क्या था, हादी के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ता है और भारी बवाल यहां पर सामने आता है। लेकिन बवाल से भरी इस तस्वीर के बीच में हिंदू युवक को जला देना, उसकी पीट कर देना, घेर कर एक निहत्थे हिंदू युवक को मौत के घाट उतार देना न सिर्फ शर्मसार है बल्कि उस नरसंहार की भी तस्वीर है जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ वक्त वक्त पर इतिहास के पन्नों में दर्ज होती रही है काले अध्याय के तौर पर। और इस तरह से एक हिंदू युवक को जला देना ये भी उसी काले अध्याय का हिस्सा बन चुका है।